Good morning, students. Today we are going to discuss about the second topic of chapter force and pressure. In previous video we have discussed about the force and its types. Today we are going to discuss about the pressure. What do you mean by the term pressure? तो the force acting on a unit area, एक निश्चित यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट pressure is directly proportional to force. It means that if the force is increased, then the pressure is also be increased. And pressure is inversely proportional to area. It means that if the area is increased, then pressure will decrease, or if the area will decrease, then the pressure will increase. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, और पहले वाली डिक्रीज होगी तो दूसरी वाली इंक्रीज होगी. जैसे प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा मीन्स फोर्स बढ़ेगा. और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर. इसका मतलब है कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा. गॉट इट? नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? द SI unit of pressure is Newton per square meter, and this unit is also called Pascal. So we can say that 1 Pascal is equal to 1 Newton per square meter. Got it? Or commonly the unit 1 atmosphere. Commonly the unit 1 atmosphere is taken as the unit of pressure. So we can say that 1 atmosphere is equal to 76 cm of mercury column or 760 mm of mercury column. That is the value of 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure is equal to 760 mm of mercury column. Now we come to the next topic, that is pressure exerted by the fluids. As you all know that, what do you mean by the term fluids? Actually the gases and liquids are collectively called fluid because these gases and liquids have the capacity to flow easily from one place to another place on its own. गैसेस और लिक्विड्स के अंदर अपने आप फ्लो करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, इसलिए हम गैसेस और लिक्विड्स को कलेक्टिवली फ्लूइड कहते हैं. नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स. अब हाउ दीज लिक्विड्स एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट. जिस कंटेनर में हम लिक्विड्स रखते हैं वो उस कंटेनर की वॉल्स पर किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड. जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पर, लिक्विड का जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पर, वो उसकी डेप्थ पर डिपेंड करता है. मीन्स अगर डेप्थ ज़्यादा है, मीन्स गहराई के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज होता है, और हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज होता है. मीन्स जितने हम नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, और जितना हम हाइट पर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज हो जाता है.
अब हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। सेम डेप्थ पर किसी भी कंटेनर में रखे हुए लिक्विड के द्वारा लगने वाला प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम होता है। Got it? Third one is pressure of a liquid does not depend upon the shape and size of the container। प्रेशर का कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर लिक्विड के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर कंटेनर के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर अप्लाइड टू अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में अगर डेप्थ सेम है तो लगने वाला प्रेशर भी सेम होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। गैस के द्वारा लगने वाले प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। As you know that the pressure exerted by the air at any point on the earth के किसी भी पॉइंट पर एयर के द्वारा लगने वाले प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ATM, एटमॉस्फेयर प्रेशर को ATM के फॉर्म में लिख सकते हैं। द प्रेशर exerted by the air at any point on the earth is called atmospheric pressure। Now how we can measure the pressure? So actually we measure the pressure with the help of a device। With the help of a device we can measure atmospheric pressure। This device is called barometer। That's it। Now generally you have heard about that, आप लोगों ने सुना होगा कि माउंटेनर्स, जो माउंटेन पर जाने वाले जो लोग होते हैं, बहुत ऊंचाई पे जब जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड, तो एक्चुअली समटाइम दे एक्सपीरियंस ब्रीथिंग प्रॉब्लम और समटाइम देयर इज़ अ ब्लीडिंग थ्रू देयर नोज़। कभी कभी उनकी नाक से ब्लीडिंग भी हो जाती है, नोज़ से। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? एक्चुअली एट हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली ड्रॉप। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से कम हो जाता है। दिस लीड टू, जब एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाएगा उससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे रैप्चर्ड, मीन्स वो जो है रैप्चर्ड हो जाती हैं, और ब्लड वेसल्स के रैप्चर होने से उसमें से ब्लड जो है बाहर निकल आता है, और ये ब्लड नोज़ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल आता है। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हाइट के अकॉर्डिंग जो एयर प्रेशर है वो भी हाइट के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक फोर्स एंड प्रेशर की मैंने सॉल्यूशन की PDF आप लोगों को पहले ही सेंड कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को घर पे अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इससे रिलेटेड वीडियोस आपको सेंड करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।